सब लोग अवगत करा देते हैं। सभी जो हम लोगों के इस जिला में, क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें जो डिस्पैच सेंटर रहेंगे, हम लोगों का ईवीएम वेयर हाउस, आप सभी लोग अवगत हैं कि जिला के अंदर, टाउन के अंदर जो डीआरसीसी है, वहाँ पर ईवीएम वेयर हाउस हम लोगों का बना हुआ है। उसमें हम लोगों की सारी एफएलसी जो ओके मशीन है उनको रखा गया है प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट की निगरानी। अब कल से, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे जो 20 तारीख को चुनाव है, यानी कि 5th फेज में जो हाजीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन है, उसका कल से हम लोगों का नॉमिनेशन चालू होगा। यानी कि कल से नोटिफिकेशन और कल से नॉमिनेशन पढ़ना शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन का समय जो है मॉर्निंग 11 बजे से लेकर प्रतिदिन 3 बजे तक, एक्सेप्ट जो पब्लिक हॉलीडेज है, यानी कि 26 से शुरू होकर 27 को 4th सैटरडे है, 28 को संडे है, 29, 30, 1 तारीख को लेबर डे है, फिर 2 और 3 तारीख को लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। तो इन पब्लिक हॉलीडेज को छोड़ के बाकी दिन जो है वो नॉमिनेशन जो भावी कैंडिडेट्स हैं वो लोग डाल सकते हैं। मेरे चैम्बर में नॉमिनेशन जो फॉर्म्स हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, उनका वहीं पे हम लोग व्यवस्था की है। हम लोगों ने हेल्प डेस्क बनाया है, अगर किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन रहता है, कहीं कोई डाउट रहता है, तो दे कैन ऑलवेज कम टू द हेल्प डेस्क एंड दे कैन ऑलवेज चेक विद द ऑफिसर्स डिप्लॉयड कि भाई क्या कमी है, कैसे इसको हम लोग करना है, पूरा इस तरीके से तो व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र के लिए जब ईवीएम वेयर हाउस से मशीन हम लोगों की एफएलसी की मशीन जो विधानसभा वार हम लोगों ने सेग्रीगेशन किया है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस में विधानसभा वाइज सेग्रीगेशन ऑफ ईवीएम हो चुका है। इसके बाद जैसे जैसे जिस चरण में चुनाव आता जाएगा, यानी कि 4th फेज, 5th फेज और 6th फेज में, तो संबंधित जो हमारी एफएलसी ओके मशीन है उनकी कमीशनिंग जो है, यानी कि मशीन जो है उसको फाइनली तैयार कमीशनिंग जो संबंधित हम लोगों के विधानसभा वार जो स्ट्रॉन्ग रूम बने हुए वहां से किया जाए। ठीक, इसके अलावा पूरे जिला भर में जो सेक्टर ऑफिसर्स, लगभग हम लोगों के 304 सेक्टर ऑफिसर्स हैं, उन लोगों का हम लोगों ने आज भी बैठक किया, परसों भी एक बैठक किया था, और आगे परसों हम लोग एक बार बैठक करने वाले हैं, क्योंकि सेक्टर ऑफिसर जो होता है वो हमारे किसी भी चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहता है। अगर हम लोग बात करें पोलिंग जो पर्सोनल रहता है उसकी ट्रेनिंग के बारे में, तो ट्रेनिंग जो है हम लोगों ने फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग जो है ऑलरेडी हम लोगों ने किया है। सभी जो पोलिंग पर्सोनल है लगभग 22,000 लोगों को हम लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग कर चुके हैं। इसके अलावा सेकेंड राउंड ऑफ जो ट्रेनिंग है हम लोगों का वो अगले सप्ताह 10 दिन के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं। व्हीकल की व्यवस्था जो है वो पर्याप्त मात्रा में हम लोगों के यहाँ व्हीकल की सुविधा उपलब्ध है। संबंधित जो नोडल हैं व्हीकल को शान के और जो भी व्हीकल ओनर्स हैं उन सबको नोटिस भी दिया गया है कि भाई आपका जो गाड़ी है उसको चुनावी कार्यों में हम लोग यूज करेंगे, तो एक प्रायर इंफॉर्मेशन हम लोगों को देना रहता है, वो व्यवस्था हम लोगों ने कर ली। इसके अलावा आप सब लोग अवगत हैं 19 में जब चुनाव हुआ था, लास्ट लोकसभा इलेक्शन में, हम लोगों के यहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज था 56% वोटिंग परसेंटेज था। इस बार पूरे जिला प्रशासन ने प्रयास किया है कि किस तरीके से इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए। उसमें मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जितने भी प्रेस मीडिया के बंधु यहाँ पे आए हुए हैं, आप सबका भी सहयोग उसमें एक्सपेक्टेड है। प्रयास हर लेवल में यहाँ पे किया गया, पंचायत लेवल में भी, प्रखंड लेवल में भी, अनुमंडल स्तर पर भी और जिला स्तर पर। जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तब से लगभग 30-25 हजार एक्टिविटीज अलग अलग स्तर पर हम लोगों ने जस्ट फॉर वोटर अवेयरनेस हम लोगों ने की है, ताकि लोगों को जानकारी रहे कि भाई जो अभी एसपी साहब बताए कि लोकतंत्र मजबूत कैसे होता है, अपना मताधिकार का प्रयोग करके ही लोकतंत्र मजबूत। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपको अटेंड करने तो मैं आगे हैंडओवर करूंगा एसपी साहब को कि आपको जो जिला में तैयारियां हैं
उसके परिप्रेक्ष्य में उसके संदर्भ में चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन की तैयारी लगभग 6 महीना पहले से ही चल रही है। पुलिस द्वारा भी लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। आप सभी लोग अवगत हैं कि कई प्रकार की तैयारी होती है। एक तो हम लोग पहले से प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, कुछ अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। चुनाव के दिन के लिए जो हम लोग माहौल बनाना होता है, माहौल बनाने को लेकर के 2-3 महीना पहले से ही कार्रवाई या इत्यादि होती है, जिसमें कि 107 की कार्रवाई होती है, CCA की कार्रवाई होती है। वो सारी कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं। एकदम माइन्यूट प्लानिंग जो है पोस्ट डिप्लॉयमेंट को लेकर के वो भी किया जा रहा है। जो हमारे यहाँ पैरामिलिट्री आनी है उसके संबंध में हम लोग को सभी को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। काफ़ी डिटेल में हम लोग पोस्ट डिप्लॉयमेंट प्लान भी बना चुके हैं। तो ये आप सभी के माध्यम से हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि सफिशिएंट फोर्स हम लोग को मिल रही है, जिसके चलते हम लोग विभिन्न लेयर्स में पेट्रोलिंग की व्यवस्था उस दिन चुनाव के दिन रखेंगे। पहले से जो हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन किए हुए हैं, 13,500 से ज़्यादा लोगों पे 107 की कार्रवाई हुई है और उसमें से 10,000 के लगभग लोग बाउंड भी हो चुके हैं हमारे। तो एक काफ़ी बड़ी संख्या है। बूथ लेवल पे जाकर के हमारे जो सेक्टर ऑफिसर डिप्यूट है उनके द्वारा डिटेल प्लानिंग की गई है। जो भी उपद्रवित तत्व है, कई लेयर्स में हम लोग की मीटिंग हुई है, कई बार मीटिंग हुई है। उसके बाद जिस प्रकार के भी उपद्रवित तत्व हैं उन्हें चिन्हित करके उनके निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। कुछ जो गंभीर प्रकार के उपद्रवित तत्व हैं उन पर CCA 3 की कार्रवाई की गई है। कुल अभी तक 102 लोगों पे CCA 3 की कार्रवाई की जा चुकी है। तो उनके द्वारा हाजिरी बनाई जा रही है विभिन्न थानों पे, दूर के थाने पे हाजिरी उनके द्वारा बनाई जा रही है। हम लोग अन्य गिरफ्तारी को लेकर के भी लगातार ड्राइव चला है। किसी दिन भी ऐसा नहीं रहा है कि हम लोग 30 या उससे कम उपद्रवी या अपराधी की गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। हत्या के मामले में भी अच्छी खासी संख्या में गिरफ्तारी हो रही है। कुल इस माह का ही अगर हम लोग ले लें तो 750 के लगभग कुछ कुल गिरफ्तारी हमारी हो चुकी है। वारंट का तामीला भी हमारे यहाँ चुनाव की जब से घोषणा हुई उस समय से लेकर के अभी तक 2700 के लगभग हमारे वारंट का निष्पादन हुआ है, जिसमें गिरफ्तारी भी है। कुछ है कि कुर्की इत्यादि निकला है तो कुर्की का भी कार्रवाई किया गया है। इश्तेहार बहुत सारे थे जो कि तामिला हम लोग करके आगे की प्रोसेस में लगे हैं, कुर्की इत्यादि निकाले। तो उसके माध्यम से जो भी उपद्रवी तत्व हैं, अपराधी हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है, जिससे कि हमारा भयमुक्त वातावरण में चुनाव जो हो संपन्न हो सके। किसी प्रकार के भी हमारे वोटर को कोई डरा धमका नहीं सके, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। FST की टीम हमारी लगातार कार्यरत है। FST द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और उपलब्धि उसमें हासिल की गई है। SST हमारे हैं जो कि 22 SST लगातार कार्यरत है, 24 SST लगातार कार्यरत है, उनके द्वारा चेकिंग की जा रही है। उसके अलावा 19 नाका हमारे यहाँ बने हुए जो जहाँ पे की चेकिंग चल रही है, जिसमें कि लगातार हमको प्रतिदिन उपलब्धि हासिल हो रही है। शराब की भी उपलब्धि, शराब के जो माफिया हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, शराब बरामदगी भी हुई है। 17 कुल इलीगल आर्म्स हमारे 17 बरामद हुए हैं इस माह में और गोली लगभग 50 के लगभग गोली हमें बरामद हुआ है। तो एक अच्छी उपलब्धि है। लाइसेंसी हथियार को लेकर के भी हम लोग कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। लाइसेंसी हथियार का लगभग सभी हथियार का सत्यापन हो चुका है। 400-450 के लगभग कुछ हथियार हैं जिनका कि सत्यापन नहीं हुआ। बार बार नोटिस देने के बाद भी वो लोग टर्न अप नहीं हुए, तो उनके सस्पेंशन की हम लोग कार्रवाई करेंगे, जिसमें कि 100 से ज़्यादा लोगों का सस्पेंशन का आदेश भी 1-2 दिन में निकलने वाला है। कुल 17 हथियार हैं जो कि ऐसे पाए गए हैं जो कि किसी ऐसे व्यक्ति के हथियार हैं जो कि कहीं ना कहीं क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व रहे हैं वैसे लोग। तो उन लोग के हथियार को इम्पाउंड करने का भी हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इस सप्ताह के अंत तक उम्मीद है उसमें भी हम लोग एक आदेश निकाल के उनके हथियार जब्त करने का फेवरेट है इसलिए दिया गया है। तो उसका इस्तेमाल उसी का सुरक्षा के लिए ही होना चाहिए। कहीं उसका गलत इस्तेमाल अगर किसी के द्वारा भी किया जा रहा है तो उसमें हम लोग विधि सम्मत जो कार्रवाई है उसमें FIR दर्ज करने का भी प्रावधान है और लाइसेंस के उल्लंघन को लेकर के लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान है। तो वो आगे हम लोग करेंगे। कुछ मामलों में की भी गई है कार्रवाई और आगे आने वाले दिन में भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हम लोग वैसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं जिनको हम लोग चुनाव के दिन प्रिवेंटिव अरेस्ट करेंगे। प्रिवेंटिव अरेस्ट दिन भर के लिए किया जाएगा क्योंकि वैसे लोग अगर खुले में रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं चुनाव को डिस्टर्ब करेंगे। तो वैसे लोग को हम लोग प्रिवेंटिव अरेस्ट करके
थाना पे बैठाएंगे, उनका पहले वोट डलवा देंगे, वोट डलवाने के बाद उनको दिन भर थाने पे बैठाया जाएगा। तो वैसे भी हम लोग के द्वारा सूची तैयार की जा रही है। जो पेट्रोलिंग की व्यवस्था हम लोग के द्वारा की जा रही है वो कई लेयर्स में है। एक तो हम लोग का बूथ पे हम लोग सिक्योरिटी देंगे हैं, वो सफिशिएंट अमाउंट में लगभग CPMF हर जगह मौजूद रहेगा सभी बूथ पे। उसके अलावा हम लोग पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा सेक्टर लेवल पे पेट्रोलिंग रहेगा, सेक्टर के ऊपर जोनल पेट्रोलिंग रहेगा, जोनल पेट्रोलिंग के अलावा हम लोग सुपर जोनल पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके ऊपर हमारा सब डिविजनल लेवल पे पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहेगी। सब डिविजनल के ऊपर में फिर हम लोग DM साहब और मोबाइल रहेंगे, हम लोग जो हम लोग का क्षेत्र है उसमें लगातार गवर्नमेंट रहेंगे। उसके अलावा दिया क्षेत्र के लिए हम लोग को माउंटेड प्लाटून भी मिला है। माउंटेड प्लाटून भी जो घुड़सवारी दस्ता है वो भी मोबाइल रहेगा, वो दिया क्षेत्र को कवर करेगा। बोट पेट्रोलिंग की हमारी टीम बना रही है, जो कि लगातार मोबाइल रहेगी और चुनाव के दिन भी कार्यरत रहेगा, जो कि नदी के क्षेत्र से अगर कोई उपद्रवी बदमाशी करने की कोशिश करता है तो उसको हम लोग पकड़ पाएंगे और उसको उस पर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा सकेगी। तो ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग चुनाव की मॉनिटरिंग करेंगे। तो एक तरह से चाक चौबंद व्यवस्था पूरा हम लोग रखेंगे, जिसमें कि हमारे वोटर को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। कहीं पे भी कोई भी सूचना प्राप्त हो रही है तो उस पर हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि हमारे वोटर को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। हम आप लोग के माध्यम से हम जिला के सभी वोटर्स को यह आश्वस्त करना चाहते हैं, आपको वोट डालने में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। हम पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण आपको दे रहे हैं। साथ में आपसे अपील हम करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे वोटर वोट डालने के लिए आए। गर्मी का समय है, लेकिन वोट डालना एक अहम दायित्व है। आपको जो हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, आप वोट डालते हैं उसी के माध्यम से। हमारा जो संविधान लिखा गया, संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वोट डालने का अधिकार जो मिला है, एक व्यक्ति को एक वोट डालने का, एडल्ट व्यक्ति को एक वोट डालने का जो अधिकार मिला है, वो सबसे बड़ा अधिकार है जो संविधान के माध्यम से सभी को मिला है। तो उस अधिकार का प्रयोग सभी को करना चाहिए और सभी को बढ़ चढ़ के जब भारी से भारी संख्या में आकर के वोट डालना चाहिए। मेरी तरफ से यही था। मैं DM साहब से है कि जो वोटिंग इंफॉर्मेशन स्लिप रहती है, जिसमें कि उसका बूथ, जिसमें उसका BLO का नंबर, जिसमें उसका नाम और उसमें जो वोटिंग टाइम है उसके बारे में पूरा एक विवरणी रहती है। इस जो नवाचार के माध्यम से हम लोगों का प्रयास है कि जितना वोटर्स गांव क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में प्रेजेंट है, उन तक हम लोग एक एक हाउस होल्ड को नॉक कर सकते। वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोगों ने अच्छे से कराया तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, हमारा ये मानना है। इसके अलावा जो वोटर अवेयरनेस के जो कार्यक्रम है वो तो है ही है। पूर्व में भी हम लोगों ने आप सभी से साझा किया है कि यूथ जो वोटर्स है यहाँ लगभग पूरे जिला भर में लगभग 32,000 यहाँ यूथ वोटर्स है जो हम लोगों ने ऐड करने का प्रयास किया और ये सब लोग हमारे इलेक्टोरल रोल से जुड़े हुए। पूरे जिला भर में लगभग 26 लाख वोटर्स हैं पूरे जिला भर में, उससे अधिक है क्योंकि ये निरंतर प्रक्रिया इसमें जुड़ते घटते रहेंगे। तो प्रयास हम लोग कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि आप सबके सहयोग से इस बार का जो चुनाव है, जैसा इस साहब ने बोला कि मुक्त और बिना किसी को इन्फ्लुएंस किए, बिना किसी को डराए वोटर से हम लोगों का अपील रहेगा, खासकर जो युवा वोटर्स हैं उनसे अपील रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तोड़ने वाले दिन यानी कि 13 तारीख को, 20 तारीख को, 25 मई को निकले ताकि आप लोग सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। बूथ में जो पोस्टल बैलेट का एक नया ये एक प्रावधान आया है, जो 85+ ईयर्स के जो वोटर्स हैं और जो PWD वोटर्स हैं उनको अगर होम वोटिंग का ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हैं तो उनको भी ये फैसिलिटी चुनाव आयोग के द्वारा दी गई। तो ये सारी सुविधाएं हैं और ये सारी हम लोगों की प्रशासनिक तैयारियां हैं जो हमने आप सबके सामने कल से नॉमिनेशन हम लोगों के यहाँ पे चालू होगा और 3 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट होगी।
मेरी तरफ से इतना ही है। और आप सबके माध्यम से मैं सभी जिलावासियों से, सभी जो यहाँ के नागरिक हैं, सभी सिटीजन जो हैं, खासकर जो शहरी क्षेत्रों में हैं, युवा वोटर्स जो हैं और जो बाहर कहीं के जॉब कर रहे हैं या कहीं अन्य किसी राज्य में या अन्य किसी जिला में भी अगर कोई है, तो मेरा ये अनुरोध रहेगा, मेरी ये विनती रहेगी कि सभी वोटर जो हैं पोल डे वाले दिन अपने जिला में आए और अपने मताधिकार का उपयोग करें, ताकि एक अच्छा हम लोग वैशाली जो की एक लोकतंत्र की जर्नी रही है, एक अच्छा विचार के साथ हम लोग इस चुनाव को संपन्न कराएं। तो मेरी तरफ से इतना ही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।